सरकार। सरकार शब्द का आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। सरकार क्या होती है, क्या काम करती है, कैसे चलती है और लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। इन सारी चीज़ों को हम कुछ इस वीडियो में, कुछ अन्य वीडियो के पार्ट्स में हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सरकार। हर एक देश को विभिन्न निर्णय, अलग अलग तरह के जो निर्णय लिए जाते हैं, काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती ही है। ये निर्णय कई विषयों से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें बनवाना, स्कूल कहाँ बनाए जाएं और बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम किस प्रकार से घटाए जाएं अथवा बिजली की जो आपूर्ति को लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों को भी ध्यान में रखती है और उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। जैसे कि सरकार गरीबों की मदद के लिए, है ना, करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है और इसके अलावा वह बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवाएं चलाना, है ना। अभी लेटर वगैरह किसी को भेजने होते थे तो वो कौन भेजवाएगा, उसकी व्यवस्था कौन करवाएगा, सरकार करवाएगी। तो ये सारी चीज़ें, डाक वगैरह चलाना और जितनी भी रेल सेवाएं चल रही हैं वो सब किसके द्वारा चलाई जा रही हैं, ये सरकार इन पर कार्य करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है कि हमारा देश किस तरह से सुरक्षित रह सकता है और दूसरे देशों से किस तरह से शांतिपूर्ण जो संबंध होते हैं वो बनाने जा सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि देश के सभी नागरिकों को पूरा अच्छी तरह से भोजन मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे वो उनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। और जैसे कि सुनामी आ गई है, भूकंप आ गया या सूखा पड़ गया और फिर क्या करती, इस तरह की जो आपदाएं आती हैं तो सरकार जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी सहायता करती है विभिन्न प्रकार से, कभी पैसा देकर, अनाज देकर, है ना। तो इस तरह की ये सरकारें उनकी मदद करती है। अगर कोई विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर लोग कहाँ जाएंगे न्याय पाने के लिए? अदालत जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। और ये न्यायालय क्या है? सरकार का ही एक अंग होता है और वहाँ पर जस्टिस हर किसी व्यक्ति को मिल पाता है। सरकार इस तरह के बहुत सारे काम करती है। तो ऐसा लगता है ना कि सरकार इतने सारे काम कैसे कर पाती होगी। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की एक ज़रूरत होती है जिसके आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो कि क्या हो, सभी लोगों पर लागू हों। जैसे कि संसाधन आप सब जानते हैं ना, ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं की हम उपयोग करते हैं वो संसाधन होते हैं। तो संसाधनों के नियंत्रण को उस पर कंट्रोल करने के लिए और देश की जो सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और महसूस कर सकें कि वो हमारे जो देश के सैनिक हैं वो सुरक्षा में लगे हुए हैं, हम सुरक्षित हैं, इस तरह की उनमें फीलिंग्स बन सके। तो वह नियम भी बनाती है बहुत सारे और ये डिसाइड भी करती है कि अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू किस तरह से किया जाए और किस तरह से उनको वो लागू करवाती हैं और किस प्रकार से वो नागरिक हैं वहाँ के रहने वाले, किस तरह से उसको लागू करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का जो निर्णय होते हैं वो कौन लेती है? सरकार ही लेती है। तो आपने इस वीडियो में ये अच्छी तरह से जो सरकार की वैल्यू है, उसकी भूमिका है, वो क्या क्या कार्य करती है, कितने सारे कार्य कर सकती है वो, और किस तरह से वो इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उसने इनको बांटा है, इसका आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा है।